नमस्कार सम्मानित साथियों। कल का वीडियो यानी कि बीते हुए कल का वीडियो मेरा कीट जगत पर आधारित मच्छरों से संबंधित था। आज का भी मेरा वीडियो कीट जगत पर ही आधारित मक्खियों के संदर्भ में है। इसके साथ साथ में आपको इसमें अन्य भी चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, मच्छरों की संख्या तो बहुत बढ़ ही गई है। उसके पीछे हमारा प्रबंधन और हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अब मक्खियों की भी समस्या हमारे सम्मुख उत्पन्न हो रही है। ग्रीष्म का आगमन हो चुका है। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, और गर्मी में मक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और मक्खियाँ भी नाना प्रकार के रोगों का वाहन करती हैं, यानी कि मक्खियाँ भी रोगों की वाहक होती हैं, जिसमें हैजा, कॉलरा और डायरिया प्रमुखता से हैं। अब होता क्या है, बात यहाँ पर पुनः मैं अपनी कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं अपनी सामान्य शैली में बिना एडिट किए हुए अपने विचार बिना लाग लपेट के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़ा अपार हर्ष होता है आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने में। मेरा एक ही ध्येय है कि सारी मानव जाति का उत्थान हो। मुझे जाति, वर्ग, संप्रदाय, लिंग से कोई ज़्यादा विशेष तात्पर्य नहीं। अब गर्मियाँ आ गई हैं और इन गर्मियों में मक्खियाँ अपनी संख्या बढ़ाएंगी। जैसे ही मक्खियों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही बीमारी बढ़ेगी। और ये संख्या क्यों बढ़ती है? फिर वही सवाल मित्रों, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या आप बताते रहते हैं, तो मैं ये आपके लिए बताता हूँ। हम यदि मिल कर के समाधान करेंगे तो सब समस्या समाधान हो जाएगी। अकेले अकेले समाधान करोगे तो किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मक्खियाँ विशेषकर सड़े हुए पदार्थ, पशुओं के मल एवं मानव मल से अपनी संख्या बढ़ाती हैं और फिर कॉलरा, डायरिया इत्यादि रोगों का वाहन करती हैं, यानी कि वाहक होती हैं। यदि हम आप चाहें तो मानव मल, पशुमल और जो सड़े हुए पदार्थ हैं उनका समुचित प्रबंधन कर दें तो इन बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। अब गर्मियां हो गई हैं और जैसा कि अपने यहाँ की धारणा है कि तला हुआ भोजन हम रूढ़िगत परंपरा के अनुसार श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु भोजन का श्रेष्ठ और निकृष्ट से कोई मतलब नहीं है। भोजन का मतलब सिर्फ ऋतुओं से है, मौसम से है। मित्रों, अब गर्मियां आ गई हैं तो हमें अपने भोजन में हल्का भोजन लेना है। वैसे तो मैं सर्वाहारी भोजन करता हूँ, आप सभी से मैं दिल खोल करके साझा भी करता हूँ। वह मेरी पाचन क्षमता पर निर्भर करता है और आपकी पाचन क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन किसी मान्यता के भाई मैं वशीभूत अपने आप को नहीं करता हूँ। और कई वीडियो में मैं अपने कह चुका हूँ, मैं किसी आस्था, किसी वर्ग, किसी संप्रदाय,
किसी मत के अधीन न हो करके जहाँ का मैं निवासी हूँ वहाँ के वातावरण के अनुसार भाई मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ। और रही बात सच्चा और झूठा की, तो समय के अनुसार चलेंगे और व्यवहारिकता का पालन करेंगे। सच और झूठ, सच भी सापेक्ष है, यानी कि सच का भी सापेक्षिकता का सिद्धांत है और झूठ का भी सापेक्षिकता का सिद्धांत है। जो हो सकता है आज सच मानते हैं लोग, या इससे पूर्व में जिसे लोग सच मानते थे वो वर्तमान में झूठ सिद्ध कर दिया सिद्धकर्ताओं ने। उसका जब वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण किया, चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, उसकी गणना करी तो असत्य पाया गया। अब इसमें लोग कहते हैं कि हमारी भावना को ठेस लगी। तो आपकी भावना को ठेस लगी किंतु वह सिद्ध स्तर पर सही नहीं है, तो उसमें किसी का कोई गुरेज मानने वाली बात नहीं है। और रही बात तला हुआ भोजन, गर्मियों में मित्रों करने की कोई आवश्यकता नहीं। यात्रा के समय लोग तले हुए भोजन को बड़ी मान्यता देते हैं। कोई आगंतुक आ जाता है तो उसके लिए भी तले हुए भोजन की बड़ी मान्यता देते हैं। आगंतुक मतलब अतिथि, मतलब मेहमान आपका। तो गर्मियों में भोजन भैया साधारण जितना अच्छा है, चाहे हमारे यहाँ कोई मेहमान आए यानी कि अतिथि आए, या हम स्वयं कहीं यात्रा करें, तो तले हुए भोजन की यात्रा ना करें। नहीं तो क्या होएगा, यात्रा के दौरान वाहन में हम उल्टी करते रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, अन्य यात्रियों को भी परेशान करते हैं और तमाम सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। और आजकल आधुनिक तकनीकी है, तमाम प्रकार के वाहन चल चुके हैं, मोटरयान चल चुके हैं। पता चला बड़े मोटरयान में आप यात्रा कर रहे हैं और छोटे मोटरयान वाले के ऊपर आपने कैद कर दी। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम अपने को क्या जवाब देंगे भैया, समझने की आवश्यकता है ना। तो ग्रीष्म काल में सादा भोजन जितना करें उतना ही अच्छा है। पशुमल, मानव मल और बचे हुए खाद्य पदार्थ का जितना सही से प्रबंधन करें उतना अच्छा है। बंधुवरों, मित्रवरों, भाईवरों, बहनों, समझे ना समझे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सेहत और आपके जीवन के लिए अपने विचार रख रहा हूँ। यहीं पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी भोजन करते हैं। और ये सब देश काल और परिस्थिति, ऋतु, मौसम के हिसाब से किया जाता है, ना कि उसमें अपने मत, संप्रदाय, वर्ग, लिंग की हठधर्मिता करी जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।